नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीपीएससी का इस समय इंटरव्यू चल रहा है और मैम अभी हमारे साथ हैं और इंटरव्यू देकर आई हैं। तो मैम का नाम जानना चाहेंगे और मैम का कौन सा प्रयास है यह भी जानना चाहेंगे और मैम का मीडियम क्या रहा है। मैम सबसे पहले अपना नाम बताइए। तो मेरा नाम अर्चना है और ये मेरा मतलब पहला प्रयास था जी। और मेरा बाइलिंगुअल था। मतलब मेंस हालांकि मैंने इंग्लिश में लिखा था और इंटरव्यू बाइलिंगुअल था। जी। कहाँ के रहने वाले हैं मैम? बाराबंकी। बाराबंकी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या रहा है मैम? मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया है किस साल में? 2022 में। 2022 में आपने कंप्लीट किया है। हम भी वहीं से हैं सर। जी 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 जी, हम लोग साथ में ही हैं। नहीं, तो मैम यह जानना चाहेंगे कि आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा सब्जेक्ट रहा है? मेरा मेडिवल हिस्ट्री था और इंग्लिश लिटरेचर था और इकोनॉमी था। मिडिवल हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर एंड इकोनॉमी। इकोनॉमी। जी मैम। तो बाराबंकी की रहने वाली हैं और मिडिवल हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और यहाँ से बीए करती हैं और एसडीएम ही क्यों बनना है मैम? अरे एसडीएम मतलब मुझे तो प्रशासनिक सेवा में जाना है। एक तो जनता की सेवा करनी है भाई। कुछ सेक्टर्स हैं जैसे हेल्थ है, एजुकेशन में, इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहती हूँ। जी। तो जैसे मान लीजिए आपने 22 में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपने पढ़ाई आगे क्या की है मैम? अभी तो मैं सिर्फ प्रिपरेशन ही कर रही थी, मैंने कोई भी पढ़ाई नहीं की है अभी। एमए में या फिर अभी कुछ भी नहीं मैम? यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया या अभी नहीं? अभी मैंने यूपीएससी भी नहीं, ये पहला मेरा पीसीएस का पहला जो है वो अटेम्प्ट है। जी, फर्स्ट अटेम्प्ट था मैम। जी जी जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन मैम आपको। और मैम सिलसिले वार थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग। प्रीलिम्स को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है मैम? प्रीलिम्स का सबसे पहला तो प्रीवियस ईयर जो घटना चक्र बुक्स वगैरह हैं, आई थिंक जो भी तैयारी करना चाहते हैं मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, घटना चक्र पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लें। जो उसका कंटेंट रहता है प्लस क्वेश्चंस, क्योंकि डायरेक्ट मैंने देखा है क्वेश्चंस डायरेक्ट वहां से उठा के जो है क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। दूसरा है कि अपनी जो लिमिटेड बुक्स रखें और वही फॉलो करें बार बार। मैंने तो यही कहा था। नोट्स वगैरह मैंने फॉलो किए, मतलब जो मैंने बनाए थे प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए मैंने वही मेजरली फॉलो किए हैं और प्रीवियस ईयर मैं पूरा रिलाई की हुई। जी, क्यूआईक्यू पर। मैम सीसैट को लेकर थोड़ा सा डायलेमा रहता है स्टूडेंट में। सीसैट को लेकर बहुत बड़ा इशू है और सीसैट को लेकर के सभी के अंदर ये दुविधा है कि सीसैट अगर फेल हो गए तो पूरा सब। तो सीसैट को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है? सैट एक तो मेरा पहली बात तो मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था, तो मेरे लिए हाँ डिफिकल्ट था। इंटर में क्या रहा है मैम? इंटर में मैंने ह्यूमैनिटीज किया है, तो मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा। कौन कौन सा सब्जेक्ट? आर्ट्स रहते हैं, जैसे इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री थी, इकोनॉमी थी और मेरे पास फिजिकल एजुकेशन थी। जी। सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड? सीबीएसई था। सीबीएसई। उसके बाद आपने यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद आगे अभी पढ़ाई नहीं की है? हाँ जी मैम, आगे कंटिन्यू करिए। तो वही है, सीसैट मेरा बैकग्राउंड नहीं था मैथ्स का, तो हाँ मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था। बट ये है कि हाँ मैंने ज़्यादा फोकस, जैसे मैंने एक वीडियो देखा था तो उसमें सर बता रहे थे कि जैसे अगर आप मैथ्स पे मतलब इतना, क्योंकि वो आपका वो होता है क्वालिफाइंग होता है, आपको उधर स्कोर नहीं करना है। तो मैंने ज़्यादातर जो फोकस है अपना वो एक तो रीजनिंग पे रखा था, क्योंकि रीजनिंग मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। दूसरा है एक इंग्लिश है और दूसरा तीसरा है हिंदी। मेरा सॉरी, मेरा जो मतलब हिंदी मैंने काफी तैयारी की थी, क्योंकि मेंस में भी आता है, तो वही हिंदी और इंग्लिश और एक तो कम्युनिकेशन वाला आ जाता है और रीजनिंग, मैंने इस पे फोकस किया था और इतना 33% लाना होता है, उतने में हो जाता है। मैम मेंस का मीडियम आपका क्या रहा है ये पहले बता दीजिए। मेंस राइटिंग का मेरा इंग्लिश रहा है मीडियम। इंग्लिश मीडियम रहा। जी इंटरव्यू भी बाइलिंगुअल हुआ है? जी बालूंगा। और जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का डिस्कशन थोड़ा कर दीजिए मैम, क्योंकि जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इतनी समय इशू है स्टूडेंट में। तो फर्स्ट की बात करें तो मैंने सारी स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो की थी, उसके साथ साथ जो मैंने नोट्स बनाए थे और प्लस प्रीवियस ईयर, ये सेम सबका यही रहा था। GS4 का ये है कि थोड़ा सा मैंने प्रीवियस ईयर ज़्यादा रिलाई किया था, क्योंकि मुझे नोट समझ नहीं आ रहे थे मैं कहाँ से बनाऊँ। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है कि मतलब उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा लिमिटेड है ये तो आप प्रीवियस ईयर, मतलब मुझे लग रहा है जो भी जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़े, तो मुझे लग रहा है प्रीवियस ईयर ज़्यादा बेटर रहेगा। आप प्रीवियस ईयर से नोट्स बना सकते, मैंने तो यही किया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ से करूँ, और मैंने बहुत सारी बुक्स भी रेफर की, बट मुझे बहुत ज़्यादा लेंदी लग रही थी पढ़ने में भी, तो मैंने प्रीवियस ईयर ज़्यादा मतलब रेफर वगैरह किया था, वहीं से डायरेक्ट नोट्स बना के वहीं से पढ़ाई की थी। मैम जीएस पेपर फिफ्थ और सिक्स जो यूपी स्पेशल का है उसको लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है मैम? तो फिफ्थ और सिक्स के लिए मैंने एक बुक फॉलो की थी, राकेश सारस्वत की एक आती है यूपी स्पेशल बुक्स, मैंने वो फॉलो किया था और मैंने उससे नोट्स बनाए थे। मतलब जैसे उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वो बुक नहीं है, बट वो मोस्ट ऑफ द जो वो चीज़ें हैं कवर करती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे देना चाहूँगी
कि एक क्वेश्चन आ गया था रामसर साइट से, तो वो उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है, उसमें मेंशन है सीधे सीधे कि ये साइट से और ये रामसर कन्वेंशन के अंडर आती है। ऐसे ही एक क्वेश्चन आ गया था रिपब्लिक जो रिपब्लिक जो वो थी महाजनपद थे, जी जी जी। उसका क्वेश्चन है कि वो डायरेक्ट लिखा हुआ है उसमें। महाजनपद पीरियड में जो रिपब्लिक से थे कौन कौन से थे? जी जी। बेटर तरीके से लिखा उसमें, मैंने उसे फॉलो किया था। मैंने क्या कहते हैं जैसे कीवर्ड्स उठा उठा के, जैसे रिपब्लिक की बात की है तो मैंने कोशिश की थी कि मतलब थोड़ा सा चैट जीपी, मैं ये कहूँगी चैट जीपीटी का मैंने बहुत यूज किया है, एआई का आपने फुल यूज किया है? बहुत ज्यादा यूज किया है मैंने। तो जैसे वो टॉपिक उठा के मैं उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बना लेती थी, प्लस मैं देखती थी अगर मॉडल आंसर्स अवेलेबल है उससे रिलेटेड तो मैं वो फॉलो करती थी। तो मैम अभी इंटरव्यू देकर आ रही हैं, इंटरव्यू में किनका बोर्ड था और क्या एक्सपीरियंस रहा है मैम आपका? बोर्ड तो मुझे नहीं याद है किसका था, बट हाँ बेटर था। मेरा बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है 15-20 मिनट तक हुआ होगा। सबसे पहले मैं गई तो मेरा इंट्रोडक्शन उन्होंने लिया और ऐसे करप्शन वगैरह से रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन पूछे थे, एथिक्स से रिलेटेड मेरे से प्रॉबिटी और आई थिंक एक लीडरशिप के बारे में पूछ लिया था। तीसरा मेरे से पूछ लिया था कि एक लीडर में एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेटर में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। और एक चूंकि मेरा फुटबॉल बैकग्राउंड, हाँ फुटबॉल से कुछ नहीं पूछा उन्होंने। एक मैंने कहा था मुझे गाना अच्छा लगता है तो मुझे उन्होंने गाने के लिए बोल दिया था। तो अभी रिसेंटली एक गाना है ना हम तेरे प्यार में सारा आलम, बहुत फेमस। अगर गा के सुना दे मैम कुछ दो लाइन बस। ऐसे मतलब एक स्टेप मैंने गाया था उसका कि पंछी से छुड़ा कर उसका घर तुम अपने घर पर ले आए, ये प्यार का पिंजरा मन भाया हम जी भर भर कर मुस्काए, जब प्यार हुआ इस पिंजरे से तुम कहने लगे आजाद रहो, हम कैसे भुलाए प्यार तेरा तुम अपनी जुबान से ये ना कहो, अब तुम सा जहां में कोई नहीं है हम तो तुम्हारे हो बैठे। मतलब थैंक यू मैम, बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत ही सुरीला गाती हैं आप। और आप महिलाओं को लेकर के कहते हैं कि क्या कहना चाहेंगी जो लड़कियां यहाँ पर तैयारी करना चाहती हैं या तैयारी कर रही हैं? आप कहाँ से तैयारी कर रही हैं? आप यहीं रहती हैं या फिर अपने होम टाउन से? मैंने अपने घर से अपनी फैमिली के साथ रह के, एक तो फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है मैं कहूँगी, दूसरा फीमेल्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप बाहर वगैरह अगर आप नहीं, मतलब अगर आपके घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं तो आप घर पे चैट जीपीटी, जैसे मैंने बताया कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करिए ज्यादा से ज्यादा, और अपनी बुक्स वगैरह एक तो थोड़ा सा लिमिटेड रखिए, प्रीवियस ईयर फॉलो करिए। उसके बाद ग्रेजुएशन करके उसके बाद आप घर चली गई, बाराबंकी रहने वाली है ना बता रही हैं? उसके बाद फिर अभी लाइब्रेरी ज्वाइन की है या फिर वैसे ही? मुझे सेल्फ स्टडी पसंद है भाई। लाइब्रेरी में मुझे थोड़ा सा क्या होता है कि 24 घंटे बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, तो लाइब्रेरी में ये हो जाता है कि आराम वगैरह आप नहीं कर सकते। मुझे क्या है कि मैं थोड़ी देर पढ़ती हूँ, फिर मुझे क्या है फिर थोड़ी देर आराम करना है, मुझे मतलब रेस्ट करना है 2 मिनट के लिए, या थोड़ी देर टहलना है, तो ये सब चीजें लाइब्रेरी में नहीं हो पाती है। वहाँ एक कोड होता है जो आपको फॉलो करना होता है, तो मैं घर से ही करती थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, आप भी वहीं से पढ़ी हैं, हम भी वहीं से ग्रेजुएशन किए हैं। हाँ, तो मैम ये जानना चाहेंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने आपके पर्सनैलिटी को किस आधार पर नर्चर किया, किस आधार पे फोस्टर किया जो आप यहाँ पर पहुंचे हैं? एक तो देखिए बॉन्ड, आप जब यूनिवर्सिटी वगैरह में रह रहे होते हैं तो एक तो बॉन्डिंग बढ़ती है, दूसरा है आई थिंक कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब आप स्कूल से बढ़ के जब यूनिवर्सिटी वगैरह लेवल पे जाते हो, ठीक है, तो आई थिंक कॉन्फिडेंस काफी बढ़ता है। नॉलेज वगैरह तो नॉर्मल है, बढ़ती है सब्जेक्ट वगैरह की, नहीं चीजें हैं, मतलब मैं अभी इतना सोच नहीं पा रही हूँ जी। तो लड़कियों को लेकर के कहते हैं कि आप अगर एसडीएम बनती हैं या डीएसपी बनती हैं या कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तो लड़कियों को लेकर आप क्या करना चाहेंगी? क्योंकि लड़कियां राइट काफी प्रॉब्लम्स फेस करके, और आप एक महिला भी हैं तो आप प्रॉब्लम ज्यादा समझ सकती हैं मैम। सर पहला तो स्किल डेवलपमेंट ज्यादा फोकस करना चाहिए मुझे लग रहा है। दूसरा मैं ऐसे लोगों से जो लोग अपनी घर की जो महिलाएं हैं उनको काम नहीं करने देते, मैं उन्हें मतलब ये बोलना चाहूंगी कि भाई देखिए एकदम वो घर में घुसा के मत रखिए लड़कियों को कि भाई आप काम मत करिए, ये मत करिए। आई थिंक जितना इंडिपेंडेंट हो जाएंगी आई थिंक सबके लिए बढ़िया है, आपके लिए बढ़िया है, उनके लिए, उनके तो अपने करियर के लिए तो और अच्छा है। और आई थिंक एजुकेशन वगैरह का मैं जो स्पेशली मैं खुद प्राइमरी स्कूल से पढ़ी हूँ, तो मैं चाहूँगी कि जो प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि उनका जो अटेंडेंस रेट है वो बढ़े, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ही डिमोटिवेट हो जाते हैं, स्पेशली लड़कियाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रॉपर नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगी ये चीज़ें सुधरे। मैम एसडीएम ही क्यों? एसडीएम ही क्यों? मैम को एसडीएम ही क्यों चाहिए? पहली बात तो है डिसीजन मेकिंग पावर हो रहती है उसके पास, ठीक है।
तो ये है कि हाँ, पॉलिसी में चेंजेस तो नहीं कर सकते आप। अभी मैं सोच नहीं पा रही। पॉलिसी या फिर ग्राउंड लेवल पे जो वर्क होता है इम्प्लीमेंटेशन को, पॉलिसीज जो बनाई गई हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के, हाँ सुपरवाइज भी करता है, तो आई थिंक हाँ ये चीजें हैं। दूसरा है कि आप लाइफ में सबको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, जॉब स्टेबिलिटी चाहिए, तो ये कुछ रीजंस है। तो मैम आप ग्रेजुएशन की, उसके बाद आगे पढ़ाई नहीं की, प्लान बी के रूप में कुछ तैयार की है या फिर ऐसे ही? अभी तक तो नहीं। मैंने सोचा था मैं बीएड वगैरह करूंगी, बट मुझे मौका मिल नहीं पाया। मेरे एग्जाम्स वगैरह पड़ गए, जैसे 2022 में मेरा खत्म हुआ, तो 23 से मैंने स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन अपनी, और 24 मेरा एग्जाम आ गया था, तो फिर मुझे मौका नहीं मिल पाया। अभी मैं मेंस और इंटरव्यू मैं भी दे रहा हूँ, लेकिन प्लान बी के रूप में मैं भी तैयार कर रहा हूँ। अभी यूजीसी नेट भी हुआ है, तो उसमें इसलिए बल्कि आपसे पहले 1 साल पहले थे, तो आप 2022 में कंप्लीट किए, हमारा 2021 में था। Okay. तो अभी यहाँ पर यूनिवर्सिटी में ही, और यहीं प्रयागराज के ही रहने वाले हैं हम लोग। Right. और मैम ये जानना चाहेंगे कि करप्शन को लेकर, अभी आपने बताया कि करप्शन को लेकर क्वेश्चन थे। आप जानती हैं कि तहसील लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे इतनी समय बहुत ज्यादा करप्शन प्रिवेल कर रहा है, तो उस करप्शन को रोकने के लिए एसडीएम होकर के आप, जैसे मान लीजिए कोई तहसीलदार करप्शन कर रहा है, लेखपाल करप्शन कर रहा है, या कोई जेई है या कोई भी अधिकारी है करप्शन कर रहा है, तो उसको आप कैसे रोकेंगी? सबसे पहला तो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए। दूसरा आई थिंक विसल ब्लोवर्स को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना चाहिए, मतलब उनके प्रोटेक्शन वगैरह की सारी व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि अगर किसी तरह से वो कोई बड़ा स्कैम अगर बाहर निकाल भी रहे हैं, तो ये है कि वो प्रोटेक्टेड है सोसाइटी में। तीसरा आई थिंक डिजिटलाइजेशन का यूज़ करना चाहिए। मुझे लग रहा है टेक्नोलॉजी वगैरह चूँकि काफ़ी डेवलप हो गई है इंडिया वगैरह में, तो आई थिंक उसका यूज़ करना चाहिए करप्शन को। एआई को लेकर कोई क्वेश्चन थे मैम? एआई को लेकर? नहीं, एआई को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं था। एआई को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं थे। तो थैंक यू मैम आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आप चाहेंगे कि आप एसडीएम के रूप में बहुत जल्दी ही चयनित हों, लेकिन प्लान भी जरूर रखिए, क्योंकि ऐसा प्रिपरेशन है कि Right. जान रहे हैं कि, और यही चाहेंगे कि आप एसडीएम के रूप में जल्द से सिलेक्ट होकर के महिलाओं के लिए एक मिसाल बने और हम लोगों के लिए अच्छा कार्य करें मैम, और एक ऑनेस्ट विदाउट करप्शन करते हुए, विदाउट करप्शन के मैम एक ऑनेस्ट ऑफिसर बनकर दिखाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू ए लॉट।